और इजरायल में ईरान का भीषण हमला। तेल अवीव और हाइफा में बड़ी तबाही की है ईरान ने। हमले में इजरायल के 86 लोग घायल हुए। तो ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद वैश्विक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अमेरिका के इस कदम से यह युद्ध अब ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जिसका अंजाम महाविनाश होगा। दुनिया का कोई भी देश इस युद्ध की आग से अछूता नहीं रह पाएगा। आशंका यहां तक है कि इस युद्ध में विनाश पहले और दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा होगा। आखिर अरब रीजन में इस भाग में कौन कौन से देशों की एंट्री होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। Breaking news. President Trump has just announced on social media that the United States has carried out airstrikes on all 3 nuclear sites in Iran. 6 B-2 bombers that were seen by... It's not just one bomb, it'll be a bomb after a bomb to get through that penetration. जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अमेरिका की जिस हलचल की आशंका दुनिया के लिए अपशगुन बनने वाली थी, वो सच साबित होने लगी। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बंकर बस्टर बम से हमला कर पूरी दुनिया के सामने युद्ध संकट खड़ा कर दिया है। और दुनिया भी ये मान रही है कि अब स्थिति सामान्य नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को बारूदी आग में झुलसाने वाली। और इसके लिए अब जिम्मेदार होंगे अमेरिका के वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन उनके इस कदम से स्थिति पूरी तरह बदल गई। हमले से बदले हालात, दुनिया ट्रंप के खिलाफ। पूरी दुनिया को ट्रंप ने संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका ही पूरी दुनिया को चलाता है और वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन ऐसा सोचना ट्रंप की सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि ईरान पर हुए इस हमले का अंजाम क्या होगा, ये शायद ट्रंप भी नहीं जानते। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हमले के बावजूद सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और अगर ये सुरक्षित हैं तो ईरान का उद्देश्य अब परमाणु हथियार बनाना होगा। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य होगा अमेरिका के खिलाफ बदले की कार्रवाई वाले हमले, और इन हमलों में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है। अब अगर प्रश्न यह है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तो यूएस के खिलाफ न्यूक्लियर हमले कैसे संभव है? रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के अनुसार ईरान के परमाणु संयंत्रों का बुनियादी ढांचा बरकरार है। अब ईरान को यूरेनियम संवर्धन की खुली छूट मिल गई। ईरान परमाणु हथियार उत्पादन के लिए भी स्वतंत्र है, और कई देश ईरान को परमाणु हथियार आपूर्ति करने के इच्छुक हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह अमेरिका ने इजराइल का सहयोग किया, वैसे ही अमेरिका विरोधी देश ईरान को सहयोग देने में पीछे नहीं रहेंगे। तो क्या यह अनुमान ट्रंप को पहले नहीं था? और था तो किस रणनीति के तहत ये हमले हुए?